हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेको के लव इज़ लव। तो आज हम शुरू कर रहे हैं फोर्स कॉन्ट्रैक्ट मैरिज विथ माफिया का पार्ट 2 और शायद से पार्ट 3 भी बनेगा। बिकॉज पता नहीं क्यों मेरा एक घटिया सा फ़ोन है जिसमें ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनती ही नहीं है। मैंने वो 37 मिनट का वीडियो भी बड़ी मुश्किल से डाला था, वो और भी लंबा हो सकता था बट मेरा फ़ोन ही घटिया है, क्या कर सकते हैं, एडिट ही नहीं होता है। सो छोटे छोटे वीडियो ही बनाने पड़ेंगे और नेक्स्ट टाइम मैं वन शॉट थोड़ा छोटा ही बनाऊंगी, लाइक 12 से 10 मिनट का। बिकॉज़ मेरा फ़ोन इतना ज़्यादा पुराना है कि मुझे स्टोरेज के लिए पीछे के वीडियोस और फ़ोटोज़ डिलीट करने पड़ते हैं। और मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ तो मेरे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, मेरे नोट्स रहते हैं, वो सब डिलीट नहीं कर सकती मैं। और पीछे के वीडियोस डिलीट करना मतलब यूट्यूब से भी डिलीट करना, और मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने वाली। दैट्स वाई अगली बार से मैं छोटे ही बनाऊंगी। और पता नहीं क्यों मुझसे छोटे वीडियो बनते ही नहीं है, मुझे हर चीज़ डिटेल में बताने की आदत हो गई है। सो मैं कोशिश करूँगी कि जितना छोटा हो सके उतना छोटा वीडियो बनाऊँ। और यहीं पे मैंने 2 मिनट खा गए, उसके लिए सॉरी। तो चलिए लेट्स बिगिन द वीडियो। त्योंग अपनी बहन को वापस हॉस्पिटल में छोड़ के आने के बाद वो जो अपने घर आ जाता है और वो जो एक लंबी रात की फाइनली शांति से नींद लेता है। बिकॉज फर्स्ट टाइम उसे अपनी बहन के मेडिकल बिल्स और पैसों की चिंता नहीं है, बट उसके लाइफ में और टेंशन जो अब आने चालू हुई है। उन लोग की वेडिंग जो 2 हफ्तों में फिक्स हो गई है पूरी तरह से, और नामजुन जो उसे अपनी मिसेस बनाने के लिए उसे ट्रेनिंग दे रहा है ताकि वो खुद की सेल्फ डिफेंस कर सके और वो जो उसके साथ मिलकर उसका माफिया बिजनेस रन कर सके। नामजुन जो उसे गन चलाना सिखा रहा है और उसे बहुत ही ज़्यादा टीजिंगली और बहुत ही हॉटली टच कर रहा है, जिससे तयंग जो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है। उसके हाथ से गन जो शेक हो रही है क्योंकि गन काफ़ी वज़नदार है। उसने फर्स्ट टाइम पहली गन उठाई है, वो भी असली। वो जो नामजुन के डिस्ट्रैक्शन के वजह से गन को शूट कर देता है, जो सीधा ब्रोगम के बिटवीन लेग्स के बीच में जाके लगती है, बट वो उसकी मेन पॉइंट से ज़रा सी मिस हो जाती है, जिससे ब्रोगम जो डर के मारे ज़ोर से चीखता है। तयोंग जो ये देखकर वो जो सिर्फ अपना सर खुजाते हुए कहता है सॉरी, वो थोड़ा तुम मुझसे दूर हटोगे यू स्टूपिड माफिया। वो जो नामजुन को कर्ज करता है। नामजुन जो इसे बिल्कुल गुस्सा नहीं होता, इनफैक्ट उसे तयोंग का ऐसा गुस्सा सा फेस देखकर उसे वो बहुत ही क्यूट लगता है। और वो जो चकल करते हुए तयोंग को अपने पास खींचते हुए कहता है, कम ऑन माय ब्यूटीफुल वुड बी हस्बैंड, और वैसे भी मेरे पास तुम्हारे लिए तुम्हारे वेडिंग का गिफ्ट है। नामजुन ऐसा कहते ही वो जो अपनी चुटकी बजाता है और 2 मैन जो एक बॉक्स लेके आ जाते हैं। नामजुन जो उसको तयोंग के आगे देते हुए कहता है, ओपन इट। तयोंग जो एक्साइटमेंट में उसे लेते हुए कहता है, इसमें क्या है, प्रॉपर्टी पेपर्स, कैश, क्रेडिट कार्ड, डायमंड, ज्वेलरीज। नामजुन जो अपनी आई रोल करते हुए कहता है, ओफो सच अ बिच, अपनी गोल्ड डिगर बनना बंद करो और इसे खोल के खुद ही देख लो। नामजुन की वॉइस जो थोड़ी टीजिंग और थोड़ी सी कोल्ड हो गई है क्योंकि तयोंग सच में किसी गोल्ड डिगर जैसा बिहेव कर रहा है। तयोंग जो उसे खोलता है और उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज रॉयल क्लोथ्स निकलते हैं, बिल्कुल वाइट जैसे किसी जोकर के। तयोंग जो क्लोथ्स को देखकर अनकंफर्टेबल मुंह बनाते हुए कहता है, ये क्या है, मैं ये नहीं पहनने वाला। और ये तुम चाहते हो मैं ये वेडिंग पे पहनूं। नामजुन जो अपने जेब में से सिगरेट निकालते हुए कहता है, उसके लिए तो मैंने डिज़ाइनर्स को पहले ही बोल दिया है, ये तुम आज पहनोगे। एज़ तुम मेरी ब्राइड होने वाली हो तो तुम्हें मेरे एनिमीज़ से भी मिलना चाहिए, इस वजह से चुपचाप से अभी इसे पहनो। तयोंग जो थोड़ा सा मुंह बनाते हुए, बट वो जो उसे लेकर रूम में चला जाता है और उसे चेंज करके वापस आ जाता है। तयोंग जब रूम से बाहर आता है तो वो पूरी तरह से जोकर दिख रहा था। वाइट क्लोथ्स जो काफ़ी ज़्यादा टाइट थी और काफ़ी फ्लफ़ी थी, जिसके वजह से उसका फिगर कुछ पहचान में ही नहीं आ रहा था। और उसके पतले से शरीर पे वो कपड़ा काफ़ी मोटा दिख रहा था और उसके फेस से बिल्कुल अलग। उसके मैंस जो हंसने का पूरा कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने ना लगे। तयोंग को ऐसे देखकर नामजुन जो खुद भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता और थोड़ा सा चकल करते हुए कहते हैं, क्यूट बेबी लेट्स गो, हमारे एनिमीज को ज़्यादा वेट नहीं करा सकते ना। नामजुन जो तयोंग के वेस्ट से उसको पुल करता है और प्रोटेक्टिवली
उसके वेस्ट पे अपने हाथ को रैप करते हुए वो जो उसे गाड़ी की तरफ लीड करता है। गाड़ी जो कुछ ही देर में एक डार्क से मेंशन के पास पहुंचती है। वो लोग जो साइलेंटली अंदर जाते हैं। तयांग को नामजुन एक काउच पे बैठाने के बाद वो जो उसके नेक्स्ट साइड पे बैठ जाता है और वो जो एक सिगरेट निकालते हुए उसे तयांग को देते हुए कहता है, रिमेंबर हनी, उन लोग को लगना चाहिए कि हम लोग बिल्कुल पागल हैं एक दूसरे के लिए और हम लोग ही पूरे किंगडम को चलाते हैं। तो एक्ट अच्छे से करना, वरना वो लोग तुम्हारे हेड में बुलेट डाल देंगे और ऐसे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाऊंगा बिकॉज यू लुक सो इनोसेंट। तायोंग जो सिगरेट अपने लिप्स के बीच में रखते हुए बस वो कोल्डली नामजुन को देख रहा है और वो थोड़ा सा मुंह बनाता है जिससे नामजुन जो स्मक करता है वो जो एक मैन के साइड टर्न होता है, जो लीन होता है लाइटर के साथ उसकी सिगरेट को लाइट करने के लिए। बट नामजुन उसकी जॉ को पकड़ते हुए उसके हेड को अपनी तरफ फिर से टर्न करते हुए कहता है, बेबी डिड यू फॉरगेट आई सेड हमें ऐसा दिखना है जैसे हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से पागल हैं। वो ये कहकर वो जो अपने माउथ में अपनी जलती हुई सिगरेट वापस रखता है और उसे तयोंग की सिगरेट के साथ टच करा देता है जिससे वो जलने लगती है। तभी मेंशन का हैवी गेट फिर से ओपन होता है और बहुत सारे मैन्स जो ब्लैक सूट में अंदर आते हैं। उन सब के बीच में एक मैन जो काफ़ी लंबा चौड़ा और बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर दिख रहा था। उसके शर्ट के पूरे बटन जो खुले हुए हैं, बस नीचे के 2 बटन बंद है और उसके पूरे चेस्ट एरिया और आर्म्स में टैटू भरे हुए हैं। वो मैन जो नामजुन और तयोंग के सामने रुकते हैं। तयोंग जो इसी को अब एनिमी मानकर वो जो डर से अपनी सांसें ही रोक लेता है। वो जो थोड़ा थोड़ा शेक कर रहा है क्योंकि ये इंसान बहुत ही डेंजरस दिख रहा है। नामजुन जो अपने आर्म्स को तयोंग के वेस्ट के अराउंड रैप कराते हुए उसके वेस्ट को जेंटली स्क्वीज करते हुए कहते हैं, रिलैक्स, आई एम स्टिल हियर बेबी। तभी वो मैन जो अपना मुंह खोलता है और उसकी आवाज़ बहुत ही पतली, बिल्कुल किसी लड़कियों जैसी, जिससे तयोंग जो शॉक और थोड़ी सी हंसी रोकते हुए कहते हैं, व्हाट। वो जो सिगरेट अपने माउथ से गिरा देता है और वो उस इंसान को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा है क्योंकि वो इंसान किसी ट्रक जितना बड़ा है और उसकी आवाज़ जो उसके पूरे बॉडी से बिल्कुल भी मैच नहीं करती और वो थोड़ा लड़कियों जैसा चल भी रहा है। नामजुन जो तयोंग का रिएक्शन देखकर चकल करते हुए कहते, डोंट वरी बेबी, ये मेरा मैनेजर है और बहुत ही ज़्यादा लॉयल, ये तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं करेगा। तभी वो मैन जो बहुत ही चेयरफुली बोलते हैं, ओह माय गॉड बॉस, मिसेस, वेलकम वेलकम टू फैमिली। बॉस योर मिसेस इज सो क्यूट, यू बोथ लुक सो क्यूट टुगेदर। वो ये कहते हुए वो जो अपने हाथ को क्यूटली अपने चिक्स पे रख लेता है जिससे वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लग रहा था। तयोंग जो अपने माउथ को हल्का सा कवर करते हुए वो जो लाफ करता है। तभी डोर फिर से ओपन होता है और इस बार एक लेडी जो अंदर आती है, उसके रेड हेयर जो उसके कंधे तक आते हैं और उसके चेहरे पे गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। उसके पीछे काफ़ी सारे मैन जो वाइट शूट में अंदर आते हैं। तयोंग जो नामजुन की तरफ देखता है, नामजुन का चेहरा जो डार्क हो गया है और उसके हाथ तयोंग की वेस्ट के अराउंड और भी ज़्यादा टाइट हो गए हैं। तभी वो लेडी जो मिडल में खड़ी होते हुए कहती है, यू बास्टर्ड, मेरे आदमियों ने जो बताया क्या वो सच है नामजुन? तुम मुझसे अपनी शादी तोड़ के किसी बिच से शादी कर रहे हो, लाइक लिटरली। वो टैटू वाला इंसान जो उस लेडी और नामजुन के बीच में खड़ा होते हुए कहता है, ओह तुमसे बॉस बिल्कुल प्यार नहीं करते, बॉस को एक अच्छी और बहुत ही ज़्यादा स्वीट मिसेस मिल चुकी है, तो यहाँ से चली जाओ। वो लेडी जिसका चेहरा गुस्से में रेड हो जाता है और वो शेक करने लगती है। तभी ब्रोगम जो बीच में आते हुए कहते हैं, ओह मिस, चिल डाउन, बॉस तो अपनी मिसेस के साथ थोड़े बिजी हैं, बट अगर आप चाहें तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। वो लेडी जो गुस्से में अपने आदमियों को इशारा करती है, जो लोग जो इमीडिएटली ब्रोगम को उसके आर्म से उठाते हैं और उसे खिड़की के बाहर फेंक देते हैं। खिड़की के बाहर ब्रोगम जो घास के बीच में गिरता है जिससे उसे ज़्यादा चोट नहीं लगती है, बट उसे हल्की फुल्की खरोच आती है। वो लेडी जो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, मैं तुम्हें इसके लिए माफ़ नहीं करूँगी,
नामजुन, तुमने जो भी हथियार लिए हैं हमारी फैमिली से वो वापस करने होंगे अगर ये शादी नहीं हो सकती, और सारा डेफ्ट भी वापस करना होगा। तभी नामजुन जो खुद चेयर से उठता है और वो जो सामने चल के आता है और वो जो उस टैटू वाले इंसान को पुश करते हुए कहता है, ओह रियली, और ये कहाँ लिखा हुआ है? बिकॉज मैंने हर एक वेपन का पैसे तुम्हें सूद समेत दिया है, और मुझे मुंह मत खुलवाओ कि किसका डेफ्ट किस पे है। तो बेहतर यही होगा जीशो कि तुम यहाँ से अभी के अभी चलती जाओ। जीशो, जिसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा था, और वो जो शाउट करते हुए कहती है, मैं भी देखती हूँ तुम इस स्टूपिड बिच से शादी कैसे करते हो, और कहाँ है वो? क्या वो मुझसे भी ज़्यादा सुंदर है? नामजुन जो आई रोल करते हुए कहता है, बहुत ज़्यादा। वो जो अपने मेंस को इशारा करते हैं, जो तयोंग को किसी डॉल की तरह काउच से उठाकर जीसो के सामने रख देते हैं। नामजुन जिसका हाथ इमिडिएटली तयोंग के वेस्ट के अराउंड जाता है, और वो जो उसकी तरफ लीन होते हुए कहता है, बेबी, इसे प्रूफ दो कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तयोंग जो विस्पर बैक करता है, नहीं नहीं, मैं नहीं करने वाला, छी मुझे शर्म आ रही है। नामजुन जो उसे थोड़ी अपनी डार्क आइज दिखाते हुए कहता है, बेबी कम ऑन, या फिर तुम चाहते हो इसकी बुलेट से पहले मेरी बुलेट तुम्हारी इस प्रीटी हेड में जाए। तयोंग जो एक गहरी सांस लेता है और अपनी आइज टाइटली क्लोज करते हुए वो जो शाउट करता है, हाँ, हम दोनों एक दूसरे से पागलों की तरह प्यार करते हैं, और नामजुन तो मुझसे इतना प्यार करता है कि वो मुझे रात भर सोने ही नहीं देता जब तक वो 7 बार मेरे साथ में वो सब ना कर ले। वो जो शाउट करके ज़ोर से ये बोलता है, वो टैटू वाला इंसान जो क्यूटली फेस बनाते हुए कहते, आ मिसेस इज सो क्यूट, यू आर परफेक्ट टुगेदर बॉस। नामजुन जो ज़ोर ज़ोर से चकल करने लगता है तयोंग की ये सारी बातें सुन के, और वो जो उसकी तरफ लीन होते हुए उसके चिक्स को किस करते हुए कहते हैं, आ बेबी दैट्स इनफ। वो जो ये कहकर जीसो की तरफ टर्न होता है, जो अब गुस्से से शेक कर रही है, और वो जो अपने हाथ उठाती है कि वो नामजुन को थप्पड़ मार सके, बट नामजुन जो उससे फास्ट निकलता है और उसके हाथ को टाइटली पकड़ते हुए स्क्विज करता है जेंटली। नो जीसो, तुम सच में अपनी फैमिली और मेरी फैमिली के फ्रेंडशिप पर रिस्क लेना चाहती हो? तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम अपने पाँव से यहाँ से चली जाओ। जीसो जो नामजुन का सीरियस फेस देखती है और फिर उसके मेंस देखती है जिन्होंने पहले ही अपने वेपन्स निकाल लिए हैं। जीसो जो अपने पैर को ज़मीन पर पटकते हुए वो जो बिना किसी हंगामे के चली जाती है, बिकॉज उसके मैन कम थे नामजुन के मैन के सामने, इस वजह से। जीसो जैसे ही बाहर निकलती है वो जो फिर से ब्रोगम से टकराती है, और ब्रोगम जो उसे एक डील देता है कि वो अगर तयोंग को उसे पाने में हेल्प कर दे तो वो नामजुन को उसे पाने में हेल्प करेगा, और वो ये भी बताता है कि नामजुन और तयोंग की मैरिज सिर्फ एक फेक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, और वो लोग जो प्लान बनाते हैं कि वो लोग डायरेक्ट शादी में जाकर उन लोग की शादी ही रोकेंगे। और वहीं दूसरी तरफ तयोंग जो अपने रूम में अपने फ़ोन में वीडियो गेम्स खेल रहा है, तभी नामजुन जो उसके रूम में एंटर होता है, और वो जो उसे कोल्डली देखते हुए कहता है, कुछ ही दिनों में हमारी शादी है और तुम बच्चों की तरह यहाँ वीडियो गेम्स खेल रहे हो, इडियट। तयोंग जो नामजुन के कमेंट को इग्नोर करता है, और वो जो अभी भी अपने फ़ोन में बिजी है, तभी नामजुन जो बेड पे चढ़ जाता है और उसके फ़ोन को उसके हाथ से छीनते हुए दूर फेंकते हुए कहता है, फोकस। तयोंग जो सिर्फ ग्राउंड करते हुए बच्चों की तरह कहता है, मुझे मेरा फ़ोन वापस करो। नामजुन जो अपने हैंड्स को क्लोज करते हुए कहता है, नो, तुम कोई बेबी नहीं हो, चलो आप कॉन्ट्रैक्ट ठीक से पढ़ो और उसकी रिहर्सल करो। मैं कोई भी गलती नहीं चाहता मेरी फर्स्ट वेडिंग पे, और हाँ, कल मैं तुम्हें एक स्पेशल जगह लेके जा रहा हूँ, तो मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए। तयोंग जो सिर्फ अपनी आई रोल करता है, तभी नामजुन जिसकी तेज़ नज़रें कुछ लाल डॉट एक बाहर की तरफ से देखता है, और वो जो सडनली तयोंग पे जंप करता है। तयोंग जो गुस्से में उसे चिल्लाने जाता है, व्हाट द हेल, गेट ऑफ। तभी नामजुन जो उसके लिप्स पर अपना उंगली रखते हुए कहता है, समवन इज़ रिकॉर्डिंग, एक्ट लाइक लवी डवी बेबी। वो जो ऐसा कहकर वो जो उसके लीन होते हुए और उसके कान में विस्पर करते हुए कहता है, डोंट वरी, हमें लगता है हमें बेडरूम सीन करना पड़ेगा किसी को प्रूव करवाने के लिए। नामजुन ये कहने के बाद वो जो तयोंग की तरफ थोड़ा हेजिटेशन से देखता है, मानो वो तयोंग की मर्ज़ी पूछ रहा हो,
तयोंग जो कुछ देर सोचने के बाद नॉट कर देता है और नामजुन जो एक सेकंड नहीं गवाता है और इमीडिएटली अपने होठ को तयोंग के होठों के साथ मिला लेता है और उसे पैशनेट और डीप किस में खींच लेता है। तयोंग जिससे ये किस फील करके डिस्कस्टेड फील करना चाहिए था, बट वो जो सरप्राइजिंगली इससे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा है और उसके होठ जो ऑटोमेटिकली अपने ही आप से अनकंट्रोलेबली वो जो नामजुन के लिप्स के साथ मूव कर रहे हैं, वो दोनों जिनके हाथ अपने एक कंट्रोल में ही नहीं है और एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तयोंग जो अपना दिमाग पूरी तरह से खो चुका है, वो जो अपने शर्ट को थोड़ा सा लूज होता हुआ फील करता है। नामजुन जो उसके शर्ट के बटन को खोल रहा है। तयोंग जो अपने लेग्स को खुद ही स्प्रेड करते हुए नामजुन को और रूम देता है ताकि वो उसके लेग्स के बीच में आके बैठ जाए और उसकी शर्ट को अच्छे से रिमूव करे। नामजुन जो किस ब्रेक करता है और स्लोली स्लोली उसके चिक्स और उसके जॉ को जेंटली ओपन माउथ केसेस से भर देता है और स्लोली स्लोली उसके नेक एरिया को अपने होठों और दांतों से मार्क करने लगता है, बहुत ही जेंटली और बहुत ही ज़्यादा प्यार से। नामजुन का एक आँख जो तयोंग की पूरी बॉडी को स्कैन कर रहा था और दूसरा आँख जो उस रेड लाइट को फॉलो कर रहा था। वहीं पे बाहर बहुत सारी झाड़ और पत्तियों के बीच में जीसो और ब्रोगम जो एक वीडियो कैमरा के साथ खड़े हैं और वो लोग ये देखकर जो खुद भी बहुत ही ज़्यादा डिस्कस फील कर रहे हैं। जीसो जो ब्रोगम के कटे हुए शोल्डर पे जोर से अपना हाथ मारते हुए कहती, ओह डिस्कस्टिंग, दिस मेल बिच सीड्यूसिंग माय फ्यूचर हस्बैंड, मैं और ये नहीं कर सकती, तुम ही ये सब देखो, छी। जीसो ये कहकर वो जो वहाँ से चली जाती है। ब्रोगम जो एक और लुक देता है बेडरूम की तरफ और वो जो चीज़ों को बाहर की तरफ फॉलो करता है। नामजुन जो एक गहरी सांस छोड़ता है जब वो देखता है कि वो रेड डॉट वहाँ से चला गया है। वो जो अभी तयोंग के चेस्ट को किस कर रहा है, तभी तयोंग जो अनकॉन्शियसली वो जो नामजुन के जॉ को पकड़ता है और अपनी होठों से उसके होठ जोड़ लेता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। नामजुन जो इससे थोड़ी देर फ्रीज रहता है, उसके बाद वो जो उसे और भी ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है। तभी नामजुन जो फील करता है तयोंग का हाथ जो उसके मेन पार्ट को स्क्विज करने के लिए आ रहा है। नामजुन जो इमिडिएटली पुल बैक करता है और तयोंग उसी वक्त अपने सेंस में आ जाता है और वो जो ब्लिंक करके इधर उधर देखता है। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा एम्बेरस है और नामजुन और तयोंग जो एक दूसरे को फेस भी नहीं कर पा रहे हैं। तभी नामजुन जो सारे मामले को चिल आउट करते कहता है, वो दैट वाज वाइल्ड, एनीवेज तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस कर रहे थे, फॉलिंग फॉर मी और समथिंग। तयोंग जो हिचकिचाते हुए कहता है, नो ऑफ कोर्स नॉट, आखिरकार अगर मैं तुम पे फॉल हो गया तो मुझे 10 टाइम्स पे करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, मैं बस एक्टिंग कर रहा था। तयोंग जो ये खुद भी जानता है कि वो खुद भी झूठ बोल रहा है और नामजुन को भी बहुत अच्छे से पता है कि वो भी झूठ ही बोल रहा है, क्योंकि वो भी इस किस को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। नामजुन जो अपने गले को साफ करते हुए कहता है, एक्सक्यूज़ मी, तुम्हें सो जाना चाहिए, गुड नाइट, कल हमें एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए जाना है। वो जो ये कहकर इमीडिएटली वहाँ से भाग जाता है। तयोंग जो अपने आप को कर्ज करते हुए वो जो अपने फेस को पिल्लों में छुपाते हुए कहता है, ओह इडियट तयोंग, ओह पता नहीं क्या हो गया, मुझे तो डिस्कस्टेड फील करना चाहिए, बट हाँ लीव इट तयोंग। तयोंग ये बोलकर वो भी जो अपनी आँख बंद करके सो जाता है और वहीं दूसरी तरफ नामजुन जो कोल्ड शावर ले रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल किसी रॉक की तरह हार्ड हो चुका है तयोंग के लिए। नामजुन जो अपने आप को मिरर में देखते हुए कहता है, एम आई रियली गेटिंग हार्ड फॉर अ डूड। नेक्स्ट मॉर्निंग नामजुन जो तयोंग को बिना कुछ बोले साइलेंटली कार में बैठाता है और उसे एक बहुत ही सुनसान सी जगह पे लेके जाने लगता है। जब वो लोग फाइनली पहुंचते हैं तब वो लोग ग्रेवयार्ड पे थे, जहाँ पर बहुत सारी लाशों को दफनाया जाता है। तयोंग जो आसपास देखकर वो जो इमिडिएटली समझ जाता है और वो जो वहाँ से रन करने की कोशिश करता है, बट एलेक्स वो टैटू वाला इंसान जो उसे पकड़ते हुए कहता है, ओह मिसेस डोंट बी स्कैर्ड। नामजुन जो तयोंग को उसके वेस्ट से फिर से पकड़ते हुए अपने पास खींचते हुए कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला,
तयोंग जो शाउट करते हैं, नो 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 नो, प्लीज प्लीज, आई डोंट वांट टू डाई, प्लीज प्लीज, नो नो, द माफिया इज क्रेजी, गोइंग टू किल मी, नो नो नो। नामजुन जो तयोंग की ऐसी बचकानी हरकतें देखकर वो जो चगल करते हुए कहता है, नो नो नो, मैं सिर्फ अपनी मॉम को उनके फ्यूचर सन से मिलाने लाया हूँ। तयोंग जो कुछ देर के लिए रुक जाता है और वो जो नामजुन के तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए कहते हैं, मॉम। नामजुन जो सिर्फ एक सैड नॉट करता है और उसे एक ग्रेव की तरफ लीड कराने लगता है। वहाँ पर जो तयोंग की फेस पूरा पेल हो जाता है क्योंकि नामजुन जो अपने घुटनों पे बैठ गया है उस ग्रेव के सामने और फ्लावर्स बहुत ही स्वीटली वहाँ पर रख रहा है और वो पेंटली उस ग्रेव पर अपना हाथ फिराते हुए कहता है, मॉम सी, आई ब्रिंग माई हस्बैंड हियर। मैंने आपका प्रॉमिस पूरा किया और मैं हर वो जगह घूमूंगा जहाँ पर आप नहीं जा पाए थी। आई प्रॉमिस मैं अपनी लाइफ फुल्ली और हैप्पीली जीऊँगा। नामजुन के आंखों से एक टीयर जो उसके चिक्स पर रोल डाउन होता है और वो जो सैडली स्माइल करता है। तयोंग ये देखकर शॉक में उसे देख रहा है। तभी एलेक्स जो कहता है, डैड्स मॉम्स, ही लव हर सो मच, बट व्हेन डैड was 10, his mom left him. His father was so cruel. He captured his mom. That's why Sir killed his dad and ruled the company. But his dad was so cruel. He had made deal that if Namjoon Sir has taken all the properties, he have to marry someone and have to given all the properties to his partner, not him. And Miss Jisoo is the capable container. That's why he wanted marry you or someone he love. तायंग जो ये सुनकर वो जो नामजुन के तरफ थोड़े पीढ़ी से देखते हुए कहते हैं, ओह पुअर गाय, मेरी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। वो जो खुद के पास्ट को याद करने लगता है। तायंग को अच्छे से याद है उसके मॉम डैड के जाने के बाद तायंग ने लीसा को ऑर्फनेज में छोड़ के वो जो शी की तरफ भाग गया था क्योंकि उसकी मॉम कहा करती थी कि सी बहुत बड़ा होता है और वो अपने अंदर सब कुछ समा लेता है। और तायंग भी अपनी ये गिल्ट को कहीं पर दूर फेंक आना चाहता था और वो जो अपने आप को सी में डुबा के मारने की कोशिश करता है। तब उस दिन एक लड़का आकर उसकी जान बचाता है। उस लड़के का नाम और चेहरा तायंग को अच्छे से याद नहीं है, बट उसकी वो जेंटल वॉइस और वो ठंडे पानी में उसका वार्म बॉडी उसे बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील कराती है। तायंग को उसकी बात अब तक याद है, हमारी पास्ट की गलतियाँ हमारे फ्यूचर के ग्रेव नहीं बनती है, सो बी हैप्पी। तायंग ये सोचकर उसके चेहरे पे एक जेंटल स्माइल आ जाती है। तभी वो जो नामजुन की तरफ देखता है जो अब ग्रेव से खड़ा हो चुका है और तायंग को सडनली वो लड़का नामजुन जैसा दिखता है और वो जो अपने मन में सोचता है कहीं नामजुन और वो लड़का एक ही तो नहीं। तभी नामजुन जो तायंग की तरफ टर्न होते हुए कहता है, कम ऑन, कॉल मी योर हस्बैंड इन फ्रंट ऑफ मॉम। तायंग जो ये सुनकर वो जो कोल्ड सा फेस बनाते हुए कहता है, माय मिस्टेक, वो लड़का ये कभी भी नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक इडियट है। कुछ देर पीसफुली एक दूसरे से लड़ने के बाद तायंग और नामजुन जो वापस घर आ जाते हैं। तायंग जो आने के बाद उसे जो एलेक्स कुछ चीज़ें बताता है जो सुनने के बाद तायंग जो इमीडिएटली वो जो किचन में चला जाता है। नामजुन जो शावर के बाद वो जो साइलेंटली डाइनिंग रूम में बैठा था डिनर का वेट कर रहा था। तभी मेड की जगह पर तायंग जो खुद आता है प्लेट के साथ और वो जो एक बहुत ही टेस्टी सा लुकिंग फूड नामजुन के सामने रखते हुए कहता है, आई ट्राइड समथिंग। नामजुन जो फूड को देखते हुए वो जो तायंग की तरफ देखते हुए मजाकिया ढंग से कहता है, कहीं तुमने मेरे किचन में आग तो नहीं लगा दिया ना। तायंग जो पाउट करते हुए वो जो अपने आर्म्स को अपने चेस्ट पे क्रॉस करते हुए कहता है, शट अप, वैसे भी मैं कुकिंग में बहुत अच्छा हूँ और मुझे एलेक्स ने बताया कि ये तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए बनाया करती थी और तुम्हें यही बहुत पसंद है, तो बस मैंने कुछ नया ट्राई किया है तुम्हारे लिए। वो जो ये कहते हुए थोड़ा ब्लश करने लगता है, हालांकि नामजुन इसे नोटिस नहीं करता है। नामजुन जो पहला निवाला लेता है और उसकी आंखों में
जो टीयर्स आ जाते हैं। तयोंग जो नामजुन को ऐसे देखकर वो जो कंसर्न से उससे पूछता है, आर यू ओके? नामजुन जो फिर से टीजिंगली रिप्लाई करता है, हाँ, तुमने तो इसमें बहुत ज़्यादा पेपर डाला है। तयोंग जो गुस्से में टेबल को पंच मारते हुए कहता है, यू इडियट, मैंने एक भी पेपर का यूज़ नहीं किया है, तुम झूठे हो। जाओ, जो करना है वो करो। वो जो टर्न होता है वो अपने रूम में जाने के लिए, बट नामजुन जो उसके रिस्ट को पकड़ लेता है और उसे अपने तरफ टर्न करते हुए उसे प्यार से हग करते हुए कहता है, थैंक यू तयोंग, इट्स रियली टेस्ट लाइक माई मॉम, थैंक यू। नामजुन जो इस चीज़ की इतनी इमोशनल वॉइस सुन के तयोंग जिसका भी दिल पिघल जाता है और वो जो उसे हग बैक करते हुए कहता है, शायद से तुम सही कह रहे हो, मैंने इसमें बहुत ज़्यादा ही मिर्ची डाल दी है। वो जो ये कहकर नामजुन को कुछ देर तक हग किए रहता है। उसके बाद वो जो जेंटली नामजुन को फिर से कुर्सी पे बैठा देता है और उसे फिर से अपने हाथ से एक निवाला खिलाता है। नामजुन जो साइलेंटली किसी बेबी की तरह वो जो उसे खा रहा है, उनके चेहरे पे एक जेंटल स्माइल जो फैल जाती है। आफ्टर डिनर नामजुन जो अपने फेस को क्लीन करते हुए वो जो एक जेंटल स्माइल के साथ तयोंग को देखते हुए कहते हैं, थैंक यू। वो जो ये कहकर वो जो अपने जेब में से कुछ कैश निकालते हुए कहते हैं, हियर योर कैश फॉर दिस फूड। तयोंग जो कैश देकर वो जो थोड़ा गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं जो भी चीज़ें करता हूँ वो सिर्फ पैसों के लिए है? नामजुन जो कन्फ्यूज़न में देखते हुए कहता है, तो फिर तुम मेरे लिए इतने काइंड क्यों बन रहे हो सडनली? तयोंग जो गुस्से में अपने शूज़ को फ्लोर पे लात मारते हुए कहते हैं, इडियट, भूखे मरो तुम, आई डोंट केयर, इडियट कहीं के। वो जो ये कहकर टर्न होता है और वो वहाँ से लीव हो जाता है। नामजुन जो अभी भी कंफ्यूज वहीं पे बैठा हुआ है और वो जो कैश को अपने हाथों में किसी इडियट की तरह पकड़ के बैठा है और उसे सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तयोंग का। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, लव यू, सरंग यू।